हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था कि यूपी की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं, ठीक है, कौन उसका कौन सा जिला है, ठीक है, किस किस राज्य से कितने जिले लगते हैं, देश कौन सा लगता है, और उससे आज हम उसके आगे का देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यूपी का एक बार विभाजन हो चुका है, ठीक है, और राज्य का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, अभी जो वर्तमान में हमारा यूपी है वो कुछ इतना दिखता है, ठीक है, लेकिन पहले इसकी सीमा ये पूरी थी। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, ये उत्तराखंड राज्य है वर्तमान में। पहले ये हमारे यूपी में ही शामिल था, पहले ये यूपी का ही हिस्सा था। तो इस हिस्से में 13 जिले लगभग आते हैं। उन सभी 13 जिलों को काटकर, आप यहाँ देख सकते हैं, उन सभी 13 जिलों को काटकर, ठीक है, और एक नए राज्य की स्थापना की गई थी जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम राजकीय खेल की, देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है उसका नाम है हॉकी, है ना। आपको ये क्वेश्चन या ये आपको ये ध्यान रखना है फैक्ट कि उसका नाम क्या है? हॉकी। ठीक है, अगर हम बात करें राजकीय चिन्ह की, तो यूपी में जो एक अपना यूपी का जो सिंबल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें क्या है, पहले यूपी सरकार लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर बात करें तो उसमें देखिए क्या है कि एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्रत में एक मछली ये है, एक मछली ये है, ठीक है, और ये ऊपर धनुष है और उसका एक तीर है। ठीक है, मैं आपको क्यों विजुअलाइज वे में दिखा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आप एग्जाम के दौरान कभी कभी क्लिक नहीं करता है, तो अगर आप उस पिक्चर को बार बार देखेंगे, ठीक है, तो वो आपको दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 404 है। ठीक है, लेकिन ये 404 कैसे है? 403 तो निर्वाचित होते हैं, मतलब इलेक्शन के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। आप देखते हैं हर 5 साल बाद हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं। अभी 2022 में 18वें विधानसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, और एक जो है वो एंग्लो इंडियन का को मनोनीत किया जाता है हमारे गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या। देखिए यहाँ पे आरक्षित सीटों की संख्या को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरक्षित सीटें 2 जगह से हैं, एक विधानसभा की हैं और एक लोकसभा की हैं। ठीक है, तो आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं करना है। जो विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं, अगर मैं बात करूं उनकी, तो वो उनकी संख्या कितनी है? 86। ठीक है, कैसे कैसे? शेड्यूल कास्ट के लिए है 84 और शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं 2। ठीक है, तो 84 और 2 मिलके कितनी हो जाती हैं? 86। तो ये आपको ये नंबर याद रखना है और नंबर को कैटेगरी वाइज याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, आजकल यूपी पीसीएस में काफ़ी सारे क्वेश्चन का जो नेचर है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो उसमें यूपी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग ऐसे क्वेश्चन बनाने लगा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए क्या है कि विधानसभा में चुनी गई महिलाओं की संख्या। ठीक है, आपको पता है अभी हमारा जो लास्ट 2022 में इलेक्शन हुआ था वो 18वीं विधानसभा का चुनाव था। ठीक है, तो इससे पहले भी जो विधानसभा में महिलाओं की संख्या, जो जितनी महिलाएं जा चुकी हैं उनको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, इसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन बन जाता है, तो आप उसको अच्छे से उसको कवर कर पाएँ। ठीक है, उस फैक्ट को आप अच्छे से कवर कर पाएँ। देखिए 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं थी? 13। ठीक है, 16वीं विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें कितनी महिलाएं थी? 35, और 17वीं विधानसभा चुनाव में इनका आंकड़ा और बढ़ा और ये 42 हो गई। और अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं 2022 में, ठीक है, 2022 में कौन सी? 18वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें जितनी महिलाएं चुन के गई हैं उनकी संख्या कितनी है? 47। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये आंकड़ा। देखिए दोस्तों, ये जो फैक्ट है ना, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स तक सीमित रहते हैं, कुछ फैक्ट आपके मेंस तक जाते हैं और कुछ इंटरव्यू तक जाते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है महिला सशक्तिकरण का, कि हमारे विधानसभा में कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या, आप देखिए सबसे पहले कितनी थी? 23, फिर 35, फिर अगली में 42, फिर अगले में 47। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आज की डेट में अगर हम देखें तो 403 है निर्वाचन। ठीक है, अब 403 में से अगर 50 के आसपास अगर हम इसको मान के चलें और उतनी महिलाएं अगर जा रही हैं, तो एक अच्छा खासा आंकड़ा है। ठीक है, तो आप इसको इंटरव्यू में या मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड हम देखेंगे दोस्तों। आगे
ओके आगे हम देखें। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। लेकिन आज हम एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। आज हम मैप के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है, कि सबसे पूर्वी जिला अगर बात करें तो वो बलिया है। कहाँ पे है बलिया? ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये बलिया, ये क्या है, सबसे पूर्वी जिला है। आपको मैप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको बड़ा करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ठीक है, तो सबसे पश्चिमी जिला ये हमारा यहाँ पे शामली है, ठीक है, ये शामली है सबसे पश्चिमी जिला। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, यूपी का सोनभद्र है, ये छत्तीसगढ़ से जिसकी सीमा लगती है। और सबसे उत्तरी जिले की अगर बात करें तो वो है आपका सहारनपुर, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी, ये क्वेश्चन भी हमें बार बार देखने को मिल जाता है एग्जाम में, तो हमें अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश में मंडलों की बात करें तो उसकी संख्या कितनी है, 18, ठीक है। 18 संभाग हैं उत्तर प्रदेश में जिन्हें हम मंडल कहते हैं, ठीक है। और उन प्रत्येक मंडल में जिले अलग अलग डिवाइडेड हैं, ठीक है। सबसे नवीनतम मंडल की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, वो है आपका अलीगढ़ मंडल। सबसे बाद में कौन सा बना है, अलीगढ़ मंडल, जो सबसे नवीनतम है, ठीक है। अगर हम बात करें जिलों की तो यूपी में कितने जिले हैं, यूपी में 75 जिले हैं, ठीक है। अगर हम मंडल के अनुसार डिवाइड करके बात करें कि किस मंडल में कितने जिले आते हैं, तो यूपी में 3 मंडल ऐसे हैं जहां 6-6 जिले आते हैं। उन 3 मंडल का आपको पता होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। 6-6 शहरों वाले या जिलों वाले मंडल कौन से हैं, एक है आपका लखनऊ, एक है कानपुर और एक है आपका मेरठ, ठीक है। अब मैं आपको मैप थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। हमने बात की थी कि हमारे यूपी में कितने जिले हैं, 75, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको मंडल में डिवाइड कर दें तो वो किस प्रकार डिवाइडेशन उनका हुआ है, किस तरह वो बटे हुए हैं। देखिए एक तो हम बात करते हैं लखनऊ मंडल की, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे लखनऊ मंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने जिले हैं, यहाँ पे जो जिलों की संख्या है वो है 6। हमने बात की थी ना 6-6 मंडल, 6-6 जिलों वाले कौन कौन से मंडल हैं, तो 3 मंडल हैं। एक है लखनऊ, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं, हरदोई, फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी, ये यहाँ पे आपका लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, ठीक है, ये जिले किस में आते हैं। और एक जिला कौन सा है, एक जिला है आपका रायबरेली, ठीक है। तो ये रायबरेली आपका ये वाला जिला। तो ये कितने जिले, ये कौन सा मंडल है, ये है आपका लखनऊ मंडल, है ना, इसमें 6 जिले आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे दूसरा जो मंडल है जिसमें 6 जिले आते हैं वो कौन सा है, वो है आपका कानपुर मंडल। वो कौन सा जिला है, वो है आपका मंडल है कानपुर, इसमें भी 6 जिले आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे औरैया आता है, इटावा आता है, ठीक है, इटावा, औरैया, ठीक है, ये आपका फरकाबाद आता है, ठीक है। इसके बाद हम कानपुर देहात की बात कर लें, कानपुर नगर की बात कर लें और कन्नौज, ठीक है। ये इतने सारे जो शहर हैं वो किस में आते हैं, जो जिले हैं वो किस में आते हैं, वो कानपुर मंडल में आते हैं। और एक तीसरा मंडल रहता है हमारा मेरठ मंडल, इसमें भी 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, बागपत है, बुलंदशहर है, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं, बागपत है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, मेरठ है और हापुड़ है। कितने जिले, 6 जिले। तो 6-6 जिलों वाले 3 मंडल है हमारे पास। कौन कौन से, एक तो मेरठ मंडल, कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल, ठीक है। तो कुछ मंडल ऐसे हैं जिनमें 3 ही जिले आते हैं, कुछ मंडल ऐसे हैं जिनमें 2 ही जिले आते हैं, मतलब 3 जिले सबसे कम हैं, ठीक है, 3 से कम नहीं है, ठीक है। किसी में 4 जिले हैं, किसी में 5 जिले हैं, तो ये इस तरह डिवाइडेड है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है। वर्तमान में यूपी में कितने नगर निगम हैं, 17। देखिए ये क्वेश्चन ना किसी भी तरह आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम है या नहीं है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने नगर निगम है, ठीक है। तो इसमें कितने याद रखना है, 17 नगर निगम है। अगर मैं बात करूँ सबसे आखिरी नगर निगम कौन सा बना है, 2018 में शाहजहाँपुर को एक सबसे 17वां नगर निगम बनाया गया था। अगर बात करूँ 14वां नगर निगम की तो वो फिरोजाबाद बना था, ठीक है, वो फिरोजाबाद था, ठीक है। अगर 15वें नगर निगम की बात की जाए, ठीक है, तो वो था आपका अयोध्या, ठीक है, वो अयोध्या था, ठीक है। अगर हम बात करें 16वें नगर निगम की तो मथुरा वृंदावन था, और 17वां नगर निगम यहाँ पे लिखा हुआ है क्या था, शाहजहाँपुर, ठीक है। तो आपको इस तरह याद रखना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 14, 15, 16, 17 4 ऑप्शन दिए हैं और उसको आपको अरेंज करा दे कि वो कब कब बने, पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़े जिले 3 कौन कौन से हैं। एक तो है लखीमपुर खीरी, एक है आपका सोनभद्र और तीसरा हरदोई, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले है लखीमपुर खीरी, ये पहला जिला है, सबसे बड़ा जिला है यूपी का। दूसरे नंबर पर आता है आपका सोनभद्र, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है आपका हरदोई। ये 3 जिले हैं यूपी के जो सबसे बड़े जिले हैं। कौन कौन से, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सोनभद्र, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, हापुड़, गाजियाबाद और भदोही, ठीक है।
है, ये भी पूछा जाता है। अभी पिछले साल वाले प्रीलिम्स में ही ये पूछा गया था कि यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, उसका नाम है आपका हापुड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा है हापुड़, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है बगल में ही गाजियाबाद, ठीक है, जिसका जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और तीसरे नंबर का जो सबसे छोटा जिला है वो है आपका भदोही। आप मैप देखेंगे ना, मैप में जब आप नज़र डालेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जिला छोटा है, कौन सा जिला बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कि 18वीं विधानसभा चुनाव, मैंने आपको अभी बताया था कि 18वीं विधानसभा चुनाव का इलेक्शन कब हुआ था, 2022 में जो अभी इलेक्शन हुए थे यूपी में, वो 18वीं विधानसभा चुनाव थे, ठीक है। तो इसमें किस पार्टी ने कौन सी कितनी सीटें जीती थी ये भी हमें पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे इसमें जो बीजेपी है, भाजपा जिसे हम जानते हैं, उसने 255 सीटें जीती थी। सपा जो है, जिसको समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, उसने 111 सीटें जीती थी। और तीसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी वो थी आरएलडी, ठीक है, आरएलडी, ठीक है, इसे हम रालोद कहते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर, इसने सिर्फ 8 सीटें जीती थी, ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो उसको वो है प्रयागराज। कितनी सीटें हैं यहाँ पे, 12 सीटें हैं, ठीक है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम विधानसभा सीटें हैं तो वो 3 जिले हैं, श्रावस्ती में, महोबा में और चित्रकूट में। सिर्फ कितनी है, 2-2 सीटें हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक है। तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में 2-2 सीटें हैं, ठीक है। अगर बात करें विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1937 में दोस्तों हमारी जो यूपी की विधान परिषद है वो उसका गठन हुआ था 1937 में, आज़ादी से पहले, और तब से वो अनवरत चल रही है, ठीक है। अगर बात करें विधान परिषद में सीटों की कितनी सीटें हैं या कितने सदस्य हैं, तो उसकी संख्या है आपकी 100, ठीक है। कितनी है, 100, 403, ठीक है, 403 हमारी विधानसभा की सीटें हैं और +1 एक एंग्लो इंडियन, ठीक है। और बात करें विधान परिषद की तो कितनी है, 100 सीटें, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में। कितनी है इसकी संख्या, ओके। अगर दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो आपको ये फैक्ट बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो लोकसभा की कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में है। कितनी है, 80, ठीक है, 80 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है, 31, ठीक है। एक यहाँ पे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। देखिए मैंने आपको बताया था विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं उनको अलग से आपको याद रखना है, और लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं उनको आपको अलग से याद रखना है। कितनी है, शेड्यूल कास्ट के लिए है लगभग 17 और शेड्यूल ट्राइब के लिए है 0, ठीक है। हमारे यहाँ कोई भी सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में आरक्षित नहीं है, रिजर्व नहीं है। किसके लिए रिजर्व है, 17 सीटें रिजर्व हैं सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ विधानसभा की, तो मैंने अभी आंकड़ा बताया था आपको 86, जिसको मैं अगर डिवाइड करूं तो 84 शेड्यूल कास्ट के लिए +2 आपकी शेड्यूल ट्राइब के लिए। लेकिन इसमें है आपकी 17 सीटें हैं, 17 में से शेड्यूल ट्राइब के लिए एक भी सीट नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है, टोटल 17 सीट शेड्यूल किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको इस तरह याद रखने हैं जिससे अगर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आता है ना तो आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी अगर सजेशन दोस्तों आपके कुछ होते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।